सौनक जी बोले, हे व्यास जी के शिष्य, हे सूत जी, अब आचार्य की उस पूजा विधि को कहिए जो कि ग्रंथ सुनने के पश्चात की जाती है। सूत जी बोले, ग्रंथ सुनकर श्रद्धा सहित आचार्य की पूजा करनी चाहिए और अंत में विधि पूर्वक आचार्य को दान देना योग्य है। इसके पश्चात पुराण वक्ता को प्रमाण कर सविधि उनके हाथों और कानों के आभूषण दे और रेशमी तथा सती वस्त्रों को अर्पण कर उसकी पूजा करें। यदि शंकर जी के पूजन की समाप्ति हो तो ब्राह्मण को बछड़े सहित गाय देवे और वस्त्र सहित पल भर स्वर्ण का आसन बनवा उस पर उस ग्रंथ को स्थापित कर यदि आचार्य को दान देवे तो आवागमन से मुक्त हुए। इसके अतिरिक्त राज्य, ग्राम, हाथी और घोड़ा आदि तथा यथाशक्ति और भी जो दे सके महात्मा वाचक को देना चाहिए। हे सौनक जी, यह पुराण सविधि श्रवण करने से सफल होती है, अतएव इसे भक्ति सहित सविधि सुनो, क्योंकि यह पुराण शास्त्रों के अर्थों सहित पुण्यदायक और बड़ा ही मनोहर है। मुनियों ने कहा, हे दयासागर सूत जी, अब आप व्यास जी की उत्पत्ति वर्णन कीजिए। कहा जाता है कि व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था और वहीं देवी राजा शांतनु के साथ ब्याही गई थी और इसके पूर्व ही उनमें पराशर जी से महायोगी व्यास जी उत्पन्न हो गए थे। यह कैसे? कृपा कर हमारे इस संदेह का नाश कीजिए। सूत जी बोले, योगीराज पराशर एक समय जब वे तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना तट पर पहुंचकर उसे शीघ्र पार करना चाहते थे तो देखा कि निषाद भोजन कर रहा है। उन्होंने निषाद से कहा कि मुझे शीघ्र नौका से यमुना पार करा दो। इस पर निषाद ने अपनी मत्स्यगंधा नामक कन्या से कहा कि हे बाले, इस मुनि को शीघ्र नौका से उस पार ले जा। महामुनि पराशर जी नौका पर जा बैठे। मत्स्यगंधा उन महामुनि पराशर को पार कराने लगे। समय का योग, जो महायोगी अप्सराओं के रूप को देखकर भी मोहित न हुए थे, वे उस कन्या में कामातुर हो गए। मुनीश्वर ने उस मनोहर कन्या के दाहिने हाथ को अपने हाथ से स्पर्श किया। तब उस विशालाक्षी कन्या ने कुछ हंसकर कहा कि सत्पुरुषों से निंदित यह कर्म आप क्यों कर रहे हैं? हे महाबुद्धिमान, हे ब्राह्मण, आप तो मनोहर व्यास जी के कुल में उत्पन्न हुए हैं और मैं निषाद से उत्पन्न हुई हूँ। आपके शाप से तो बड़े बड़े योगी भी भयभीत होते हैं, फिर मैं आपको निवारण भी कैसे कर सकती हूँ? जब तक मैं आपको यमुना के पार ना कर लूँ तब तक धैर्य रखिए। सूत जी कहते हैं, जब उस कन्या ने ऐसा कहा तब उस योगीराज पराशर ने शीघ्र ही उसका हाथ छोड़ दिया और वे नदी के पार गए। फिर तो काम पीड़ित मुनि ने उस कन्या को ग्रहण किया। तब उस कांपती हुई कन्या ने उस करुणा सागर पराशर से कहा, हे मुनिवर्य, कहाँ मैं दुर्गंध युक्त काले रंग की मल्लाह से उत्पन्न हुई हूँ और कहाँ आप परमोदार, विचारशील और योगी राज हैं। उस कन्या के ऐसे कहते ही उस मुनि ने क्षण मात्र में ही उसे मनोहर सुंदर रूप वाली तथा एक योजन तक जिसकी सुगंध उड़ती रहे ऐसी कामिनी बना दिया और काम से पीड़ित उस मुनि ने उसे ग्रहण करना चाहा। तब मुनि की ऐसी इच्छा देख उस कामिनी ने फिर कहा, हे मुनिराज, मैथुन तो रात्रि में करना चाहिए, दिन में ऐसा करना तो कदापि उचित नहीं है। उसकी ऐसी बात सुनकर उस मुनि श्रेष्ठ ने अति शीघ्र ही अपने पुण्य बल से ऐसा कोहरा उत्पन्न कर दिया जिससे कि वहाँ चारों ओर निविड़ अंधकार छा गया। तब विषय से चकित हो उस कन्या ने उस मुनि से फिर कहा, हे सफल वीर वाले, यदि आप मुझे भोग कर चले जाएंगे तो हे स्वामी, इस गर्भ में रहने पर मेरी क्या दशा होगी? यह सुनकर पराशर जी बोले, हे बाले, हे प्रिय, इस समय तो काम से उत्पन्न रसों सहित मेरे साथ स्वतंत्र होकर रमन कर,
फिर जो तेरी इच्छा हो मुझसे कह, मैं उसे अभी पूर्ण करूँगा। इस पर सत्यवती ने मुनि की आज्ञा स्वीकार की और कहा, जिसमें मेरा कन्याव्रत नष्ट ना हो और मेरे माता पिता तथा पृथ्वी पर कोई मनुष्य ना जाने, मुझे उस प्रकार स्वीकार करे तथा हे नाथ, मुझे अद्भुत शक्ति वाली आप ही के समान पुत्र हो और मेरा शरीर नित्य ही सुगंधित तथा मुझमें नित्य नवीन यौवन स्थिर रहे। इसकी यह इच्छा सुन पराशर जी ने तथास्तु कह उसने उसे विष्णु अंश से युक्त महातेजस्वी पुत्र होने का वर दिया और कहा, मुझे तो अप्सराओं को देख कभी काम की इच्छा न हुई। हे वरारोहे, मेरे इस संगम से तुझे एक ऐसा कीर्तिमान पुत्र होगा जिसकी कि 3 लोकों में ख्याति होगी और जो पुराणों का कर्ता तथा वेदों की शाखाओं का विभाजन करेगा। ऐसा कह पराशर जी यमुना के जल में स्नान कर चले गए। फिर तो उसके सकाम से उस कन्या ने शीघ्र ही सूर्य के समान कांति वाले गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो अपने हाथ में कमंडलू लिए और दाहिने हाथ में दंड धारण किए पीली जटाओं से युक्त और साक्षात तेजों का समूह था। उस तेजस्वी ने उत्पन्न होते ही अपनी माता से कहा, अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो जाओ। अब मैं भी यथेच्छित मार्ग को जाऊंगा और जब कभी तुम्हारा मनोवांछित कार्य हो तब मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए ज्यों ही तुम मुझे स्मरण करोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऐसा कर वह तपे निधि माँ के चरणों में प्रणाम कर तप करने के लिए पापनाशक तीर्थों की ओर चले गए। इस प्रकार जो बालक द्वीप में उत्पन्न हुआ उसके नाम वैपायन पड़ा और वेदों का विभाग करने से ही वेद व्यास कहलाए। उन्होंने तीर्थों का भ्रमण किया। फिर वह व्यास जी उस वाराणसी पुरी में आए जहाँ साक्षात विश्वेश्वर तथा माहेश्वरी अन्नपूर्णा यह दोनों कृपा सागर भक्तों को अमृत देने के लिए विराजमान थे। जहाँ आकर उन्होंने वाराणसी के समस्त तीर्थों को प्राप्त हो मणिकर्णिका और यहाँ के समस्त कुंडों में स्नान कर संपूर्ण विनायकों कालराज भैरव को प्रणाम कर पूजन किया। इस प्रकार उन्होंने यहाँ के सब शिवलिंगों की यथोचित पूजा और सेवा की। फिर आदि केशव को संतुष्ट कर लोलार में जाकर वहाँ मुख्यतः सूर्य नमस्कार किया और सब तीर्थों में पिंडदान किया। सब लिंगों का दर्शन कर व्यास जी विचार करने लगे कि अब इनमें किसकी उपासना करें। तब उन्हें मध्यमेश्वर की उपासना पर दृढ़ता आई और जिसके दर्शन से स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। अवीर मुक्त नामक क्षेत्र में यह मध्यमेश्वर नामक लिंग स्थित है। काशी में मध्यमेश्वर लिंग से बढ़कर कोई नहीं है। बुद्धि में ऐसा विचार कर परम धीर सत्यवती पुत्र व्यास जी गंगा जी में स्नान कर मध्यमेश्वर महादेव की नित्य पूजा करते हुए व्रती होकर वाराणसी में निवास करने लगे। इस प्रकार जब वे एक दिन गंगा स्नान कर मध्यमेश्वर जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में पार्वती सहित करुणा सागर मध्यमेश्वर शिव एक ज्योतिर्लिंग के मध्य बालक के रूप में स्थित दिखाई पड़े। उन चिदात्मक का दर्शन कर व्यास जी गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। व्यास जी ने कहा कि देवाधिदेव महादेव जी, हे शरणागत वत्सल, आप मन वाणी और कर्म से भी दुर्लभ हैं और योगियों में भी आगम्य हैं। हे उमापति, आपकी महिमा को कोई भी नहीं जानता। आप ही संसार के रचयिता और संहारता हैं। हे सदाशिव जी, आप ही तो सच्चिदानंद ईश्वर और सर्वज्ञ हैं। ऐसे भक्तों के ध्यान योग्य महेश और योग्य पुरुष परमात्मा शंकर जी को नमस्कार है। जब इस प्रकार व्यास जी दंडवत और स्तुति करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो वह बालक प्रसन्न हो व्यास जी से बोला, हे योगिन, कहो क्या वर चाहते हो।
तुम्हारा क्या अभिष्ट है, वर मांगो। तब परम योगी व्यास जी की कहने लगे कि हे प्रभु, क्या आप नहीं जानते कि मेरा क्या अभिष्ट है? आप भगवान तो सबके अंतर्यामी हैं। तब व्यास जी की ऐसी वाणी सुनकर बालक का रूप धारण किए महादेव जी इस प्रकार बोले कि हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, तुम्हारी इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। मैं अंतर्यामी स्वयं तुम्हारे कंठ में स्थित होकर तुमसे इतिहास पुराणों का निर्माण कराऊंगा। यहाँ तुमने जो मेरी यह स्तुति की है, जो इस स्तोत्र को पढ़ेगा उसे विद्या, बुद्धि और धन संपत्ति का पूर्ण लाभ होगा तथा अंत में मोक्ष भी प्राप्त होगा। यह कहते हुए वे बालक रूप महादेव उसी ज्योतिर्लिंग में लय हो गए। व्यास जी शिव प्रेम में और भी तत्पर हो गए। मध्यमेश्वर महादेव का उन्हें वर प्राप्त हुआ। व्यास जी ने यह 18 पुराणे लिखे। ब्रह्म पुराण, वैष्णव पुराण, शिव पुराण, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्म वैवर्वत, लिंग, वराह, वामन, कुर्म, मत्स्य, गरुड़, स्कंद तथा ब्रह्मांड पुराण। जो शिव के इस यश को सुनता है उसकी कीर्ति और पुण्यों की वृद्धि होती है। मुनि बोले, हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ सूत जी, यह तो हम लोगों ने आपसे शिवजी की भक्ति मुक्तिदायक व मनोहर कथा सुनी है। अब हम लोग आपसे जगदम्बा भगवती की मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा रखते हैं। सूत जी बोले, महात्मन, आप धन्य हैं जो पराम्बा पार्वती का चरित्र पूछते हैं। इसी प्रकार का प्रश्न तो पहले महात्मा सूरत ने मेधा जी से पूछा था। तब जैसा मेधा जी ने कहा है वैसा ही मैं आप सबसे कहता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व में जब स्वारोचिष मुनि थे तब उनके समय में विरत नाम का एक राजा बड़ा ही प्रतापशाली था और उसके पश्चात उसका पुत्र सूरत भी वैसा ही पराक्रमी हुआ। एक समय उसके प्रबल शत्रुओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण कर उसे चारों ओर से घेर लिया। आक्रमणकारियों ने उसे युद्ध में परास्त कर दिया। वह मंत्रियों सहित किसी एक ग्राम में जा बसा। दैववश उसके उन मंत्रियों ने सारे कोष को अपने हाथ में कर लिया। राजा असहाय हो गया। निदान वह आखेट के बहाने घोड़े पर चढ़कर सघन वन में चला गया। चलते चलते वह एक मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा, जो पुष्प वाटिका युक्त बड़ा ही शोभित हो रहा था। राजा ने वहां रहने का निश्चय किया और मुनि से मिले। मुनि ने सुंदर भोजन पान से उनका बड़ा स्वागत किया और वह वहां रहने लगे। कुछ दिन पश्चात वहां एक वैश्य आ गया। राजा उस वैश्य से पूछने लगे कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तब राजा के ऐसे मनोहर वचनों को सुनकर समाधि नामक वैश्य ने राजा के इस प्रकार विनम्र वाणी से कहा, कि राजन, मेरा नाम समाधि है और मैं वैश्य हूँ। मेरा जन्म एक धनी कुल में हुआ, परंतु धन के लोभ से मुझे स्त्री, पुत्र और पौत्रादि से विरक्ति लेनी पड़ी। आज यह दशा है कि उनकी और मित्रों की सम्यक कुशल भी नहीं जान पाता हूँ। राजा ने कहा, जब उन मूर्खों ने तुम्हारा आदर नहीं किया तो तुम्हें निकाल तक दिया, तब तुम उनका मोह क्यों नहीं छोड़ देते? वैश्य ने कहा, आपका यह कथन सर्वथा ही सारगर्भित है, तथापि मेरा मन उनकी मोह में पड़ी ही है। हे मुनीश्वर, तब इस प्रकार की मोह की बातों में पड़े हुए वे दोनों मेधा मुनि के पास जा पहुँचे और मुनि ने कहा, हे भगवान, मेरी राज्य लक्ष्मी चली गई और जिससे मुझे संतोष नहीं प्राप्त होता, और इस वैश्य को इसके घर वालों ने निकाल दिया है, तब भी इसके उनका मोह नहीं छूटता है। इसका क्या कारण है? हम दोनों का ज्ञानी मन भी मोहित क्यों हुआ? तब मेधा ऋषि ने कहा, वही माया जगत को धारण कर रही है जो सनातनी है। वही शक्ति सर्वरूपा देवी सबके मन को मोह की ओर आकर्षित करती है।
उसकी लीला अपरंपार है। वह परमेश्वरी है, वही वरदानी और काम रूपिणी देवी है। यदि वह प्रसन्न हो जाए तो सारे मोह दूर हो जाए। राजा ने पूछा, उस देवी का नाम क्या है और वह कैसे उत्पन्न हुई है? कृपया कर मुझे बताइए। ऋषि ने कहा, प्रलय होने पर जब योगीराज भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन करने लगते हैं, तब उनके कानों की मैल से मधु और कैटब नामक दो दैत्य उत्पन्न होते हैं, जो प्रलय के बादल समान भीमकाय अपनी बड़ी भोंगे वाले भयंकर मुख को दांतों से लोगों का भक्षण करने लगते हैं। तब नाभि कमल में स्थित ब्रह्मा जी को देखकर वे दैत्य उन्हें मार डालते। तब उन्हें ऐसा करते देख ब्रह्मा जी ने समुद्र में शयन करने वाले उन नारायण को और परमेश्वरी को तुष्ट करते हुए इस प्रकार कहा, हे जगदम्बिके, हे महामाए, हे शरणागत वत्सले, ऐसे भयंकर दैत्यों से रक्षा करो। हे अंबिका, आप इन दैत्यों को मोहित कर इन अज विष्णु नारायण को जगाओ। ऋषि बोले, जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उन जगधात्री की प्रार्थना की तो वह सर्वव्याधि देवी मधु कैटब का नाश करने को उधर हो गई। फाल्गुन मास की द्वादशी को वह महाकाली नाम से प्रकट हुई, जिसने शक्ति रूप से तीनों लोगों को मोहित कर दिया। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, डरो नहीं, अब आज ही मैं इन मधु कैटब दैत्यों को मारकर तुम्हारे दुख को दूर करूँगी। ऐसा कहते हुए विष्णु जी के नेत्रों से निकलकर वह देवी ब्रह्मा जी के सम्मुख पर खड़ी हो गई। फिर जनार्दन भगवान भी उठ खड़े हुए और उन्होंने मधु कैटब नाम वाले दैत्यों को वहाँ खड़ा देखा। फिर तो वे अमित तेजधारी विष्णु उनसे युद्ध करने लगे। 5000 वर्ष तक उन्होंने उनसे बाहु युद्ध किया। पश्चात जब वे मोहित हुए तब वे विष्णु जी से वर मांगने को कहने लगे। नारायण ने यह वर मांगा कि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो यही वर दो कि जिससे मैं तुम्हें मारने का सामर्थ्य हो। इस पर उन दोनों ने कहा, हमको वहाँ पृथ्वी पर मारो जहाँ पानी न मिले। फिर तो ऐसा ही हो। यह कहते हुए भगवान ने उन दोनों को अपनी जंघा पर बैठाकर उनका सिर काट लिया। हे राजन, यह तो मैंने तुमसे कालिका की उत्पत्ति करी, अब महालक्ष्मी की उत्पत्ति सुनो। वही पार्वती देवी जो निराकार और साकार भी है, देवताओं के दुख नाशात प्रत्येक युग में प्रकट होती है। जब भक्त उनके अनेकों गुणों का गान करते हैं तब वह देवी इच्छा से लीलावत धारण करती है। ऋषि बोले, जब दैत्य वंश में रंभासुर नामक दैत्य हुआ तब उससे महातेजस्वी महिषासुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसने सब देवताओं को जीतकर इंद्र का राज्य छीन लिया। जब हारे हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर विष्णु जी और शिव जी के स्थान पर गए। वहाँ जाकर शिव और केशव से देवताओं ने कहा, वह पापात्मा महिषासुर देवताओं को भय और दैत्य पक्ष को अभय देने वाला है। आप हमारी रक्षा कीजिए और जैसे भी वह मारा जाए इसका विचार कीजिए। देवताओं से ऐसा सुन श्री विष्णु और शिव जी अत्यंत क्रुद्ध हो अपने नेत्रों को घुमाने लगे। फिर तो शिव जी और देवताओं के मुख से जो तेज निकला तो देखा कि वह प्रज्वलित तेज चारों ओर व्याप्त हो रहा है तथा फिर एकत्र होकर महिषासुर को मारने के लिए साक्षात स्त्री का रूप हो गया। शिव के तेज से उनका मुख, यम के तेज से बाल, विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं हुई, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से मध्य और अरुण के तेज से दोनों जंघाएं हुई, पृथ्वी के तेज से नितंब तथा ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगली और इंद्र के तेज से हाथों में उंगली, कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, संध्या के तेज से दोनों भौहें और पवन के तेज से दोनों कान उन देवी के हुए।
तब इस प्रकार देवताओं के तेज से उन पद्मालया परमेश्वरी का आविर्भाव हुआ, जिन्हें देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और उन सब ने उन्हें अपने भिन्न भिन्न आयुध और वस्त्राभूषण प्रदान किए। शिवजी ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने शंख, सुदर्शन चक्र और वरुण ने पाश दिया। इसी प्रकार अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष, इंद्र ने बाणों से भरा तरकश और वज्र घंटा, यम ने काल दंड, ब्रह्मा ने अक्षमाल और कमंडलू, सूर्य ने रोम रश्मि, काल ने खड़ग तथा उज्ज्वल फलक, क्षीर सागर ने सुंदर हार और अजर अंबर, चूड़ामणि तथा कुंडल, कटक, अर्धचक्र, केयूर, मनोहर नुपुर, ग्रीवा और आभूषण और सब उंगलियों के आभूषण दिए तथा विश्वकर्मा ने एक सुंदर परशु प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवता से वह देवी समलंकृत हुई। फिर तो उन्होंने उच्च स्वर में बारंबार अट्टहास किया, जिससे आकाश और पृथ्वी पूरित हो गई और बड़ी प्रतिध्वनि हुई। उन शब्दों को सुन महिषासुर क्रुद्ध हो उठ दौड़ा और देव विरोधिनी अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। महिषासुर के पालित करोड़ों योद्धाओं ने एक स्वर से उन महादेवी महालक्ष्मी पर अनेक अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर दी, परंतु क्षण मात्र में ही देवी ने उनके सब अस्त्र शस्त्रों का नाश कर दिया और उन विक्षुर आदि शत्रुओं को उनके अनेक गणों सहित अपने त्रिशूल, शक्ति तथा परशुओं से मारकर यमलोक भेज दिया। उधर महिषासुर देवी के श्वास से उत्पन्न उनके गणों को ताड़ित कर रहा था। उसकी इस मार से देवी के कितने ही गण मारे गए। पश्चात वह देवी के सिंह को मारने दौड़ा, जिसे देख देवी बड़ी कुपित हुई। उन ईश्वरी ने पाश उठाकर ज्यों ही उसके ऊपर फेंक कर बांध लेना चाहा, त्यों ही उसने अपना महिषासुर का वह रूप त्याग छल से सिंह का रूप धर लिया। और जब देवी ने उसका सिर काटना चाहा, तो वह हाथ में खड़ग ले खड़ा हो गया तथा पुनः हाथी का रूप धारण कर सूंड से सिंह को तारण करने लगा। उस पर देवी ने महाखड़ग से उसकी सूंड काटी, जिस पर उस राक्षस ने फिर अपना रूप बदल दिया। इतने में घूर्णित नेत्रों वाली देवी मेघ के समान यह गंभीर वाणी बोली, वे मूर्ख नष्ट बुद्धि, तू मेरे आगे क्या व्यर्थ का प्रयास करता है। मेरे सक्षम तो युद्ध में त्रिलोकी का कोई देवता भी ठहर नहीं सकता। ऐसा कहती हुई सब कलाओं से पूर्ण देवी ने क्रुद्ध हो उस दैत्य को पैरों से कुचल कर उसके कंठ को अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से काट गिराया। फिर तो इंद्रादिक सब देवताओं ने मिलकर देवी को अपनी स्तुतियों और गाने बजाने तथा नर्तकों के नृत्य से प्रसन्न कर संतुष्ट किया। हे राजन, यह तो मैंने तुमसे महालक्ष्मी की उत्पत्ति कही। अब उन्हीं महादेवी महालक्ष्मी की सरस्वती रूप की उत्पत्ति को कहता हूँ, ध्यान देकर श्रवण करो।